हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डू कैप्टन। सो यार आज हमारे पास ना एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आपके लिए। और इनकी मतलब मैं क्या बताऊं, इनके इंग्लिश में खुद 100 मार्क्स है। सो यार हमारे साथ आज इंद्रजीत है। और मैं इंद्रजीत से ही चाहूंगा कि इंद्रजीत खुद बताएं कि अभी इंद्रजीत कौन सा कोर्स और कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन। पहली बात तो कभी सोचा नहीं था कि एडू कैप्टन पे मतलब फीचर होंगे ऐसे। बट एनीवे तो मेरा नाम इंद्रजीत जीव है और मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। डीयू में ही, हंसराज कॉलेज में। मेरा बीए प्रोग्राम कोर्स है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेरे मेजर्स हैं और मैंने 2020 बैच में लाइक 12th बोर्ड्स किए थे। बढ़िया बढ़िया यार। तो मतलब यार इंद्रजीत भाई, इंग्लिश का एग्जाम जो होता है ना वो हमारा पहला एग्जाम होता है। मतलब इस कुछ बच्चों के पहले हिंदी के हो जाते हैं, बट मेजर जो बच्चे होते हैं इंग्लिश पहला एग्जाम होता है। तो यार वो अगर टाइम आप याद करो कि भाई वो पहले टाइम का प्रेशर, वो उन दिनों की तैयारी, वो क्या था, मतलब सब कुछ आपके टाइम पे भी, जैसे अभी मैं इन बच्चों को देखता हूँ, इनकी जिंदगी में ना अलग ही लेवल पे प्रेशर चल चल रहा होता है कि भैया ये भी मैनेज कर रहे हैं वो भी मैनेज कर रहे हैं। आपके टाइम पे भी वो था सब? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब आपने बोला ना कि मतलब कुछ लोगों के जनरली सबके पहला पहला एग्जाम इंग्लिश होता है, बट कुछ लोगों का उससे पहले एग्जाम होता है, तो उसी से मुझे याद आया। जैसे मैंने बताया कि मैं लाइक बीए प्रोग्राम ही कर रहा हूँ, तो मेरा 12th में भी ह्यूमैनिटीज था। हम्म। तो मेरा इंग्लिश से पहले एक कोर पेपर था। मतलब अच्छा। 22 को मेरा साइकोलॉजी का पेपर था। तो हम्म। मेरे को इंग्लिश में 2 दिन मिले थे। हम्म। बट जो भी होता है, मतलब पहला पेपर जो भी हो, जैसे मतलब जिनका इंग्लिश पहला पेपर होता है, तो वो वाला स्ट्रेस, बोर्ड वाली बात आना बनता है, क्योंकि हम्म। जनरली तो इंग्लिश को वही लिया जाता है कि यार हो जाएगा टाइप। बट हम्म। जब बोर्ड पास आने लगता है तो पहला पेपर इंग्लिश है, तो वो स्ट्रेस आता ही आता है। तो मतलब मेरे लिए इंग्लिश का स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि वो बीच में था पहली चीज, और 2 दिन 2 दिन टाइम मिला था, तो स्ट्रेस 2 दिन का था कि 2 दिन में हम्म। होगा कि नहीं। हम्म। तो मतलब हाँ, वो वाली बात थी। तो अभी हम मतलब लेयर बाय लेयर बात करते हैं उसके बारे में। हाँ। सो यार मतलब आज ना हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे कि भाई इंग्लिश में जैसे आपने 100 फोड़ा है बिल्कुल पूरे, मतलब इससे ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता। तो क्या स्ट्रैटेजी रही थी? तो इंद्रजीत मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी वही स्टूडेंट थे क्या जिन्होंने, मतलब मैं तो भाई आखिरी दिनों में इंग्लिश उठाई थी, मुझे आज भी याद है। तो क्या आपने भी आखिरी में उठाई थी या स्टार्टिंग से चल रहा था सब कुछ? अब आप और जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मानेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई आप डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन में यही सुन के आए हो कि मेरे 100 आए थे। पर भाई यार मान लो मेरी बात मैं भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही उठाया था इंग्लिश, और मेरा इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंस ही यही रहता था कि यार हो जाएगा, एंड मोमेंट पे तो उठाना है, बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाता था। तो मेरा बिल्कुल वही अप्रोच रहा है, और 2 दिन मिले हैं तो लेजिट मान लो आप मेरी बात कि मैंने 2 दिन में ही करा है। उससे पहले जो बोर्ड स्टार्ट होने से पहले जो टाइम था, वो ऑब्वियसली मेरा पहला पेपर कोई और था, तो मैंने उसके लिए दिए थे। तो इंग्लिश को मैंने 2 ही दिन दिए थे बोर्ड्स के टाइम पे। उससे पहले जो प्री बोर्ड वगैरह का टाइम पे दिया था, बस वही था। अच्छा। तो मतलब इंद्रजीत एक एक बात बताओ यार, 2 दिन के अंदर क्या वो सारे चैप्टर्स बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ लिए थे आपने? तो यही बात है, मैं अभी खुद मतलब रिकॉल कर रहा था। एक तो सबसे बड़ी बात, मैं मतलब 3 साल हो गए पास आउट हुए हुए, और अब मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, तो मतलब मैंने मैंने अच्छे से सोचा कि भाई मेरे को याद करना ही पड़ेगा क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने क्या किया था। तो मैं अभी खुद सोच रहा था कि यार मैंने 2 दिन में क्या किया था। तो बेसिकली फिर मुझे याद आया कि जो पैटर्न था उस टाइम पे, जो बीच में चेंज हो गया था और अभी वापस आया है, मुझे लगता है सिर्फ नोट मेकिंग हटा है शायद। तो अभी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी हट गया है, नोट अच्छा, हाँ मेकिंग भी हाँ हट हाँ गई हाँ। है, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैं देख ही रहा था सिलेबस, तो मेरे को याद आया मैंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस 2 दिन में लिटरेचर को ही दिया था। और उसका मेन रीजन ये था कि जो अपना अनसीन पैसेजेस और मतलब रीडिंग और राइटिंग वाला सेक्शन है, उसमें मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि इसको करना है, पर लास्ट में करूंगा तो भी चलेगा। हम्म। तो इसलिए मैंने लिटरेचर को ही पहले उठाया था। तो लिटरेचर को जब पहले उठाते हैं, और स्पेशली तुम लास्ट के मोमेंट्स पे उठाते हो, अभी तुम्हारे पास भी ज्यादा दिन नहीं है, तो क्या होता है कि देखो यार, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं जो तुम्हें अच्छे से पता होता है, पसंद होता है, स्टोरी अच्छी होती है। जैसे अपना वो था द टाइगर किंग है, स्टोरी इतनी शानदार है कि मतलब वो रहेगा मन में। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टच में नहीं होता, भले ही तुमने प्री बोर्ड दिए होते हैं। तो मेरे टाइम पे भी यही था, मेरे को कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो भूल ही गया था मैं कि ये पढ़ा भी था कि नहीं मैंने। तो पहली बार मैंने क्या किया था, मतलब 2 ही दिन थे, बट जो पहला दिन था उसके स्टार्टिंग में जब मैंने लिटरेचर उठाया था, तो मैंने ये किया था कि जिससे मुझे टच फील नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल मतलब चैप्टर भूल गया ऐसा लग रहा था, तो मैंने एक, मुझे पता है टाइम कम है, मैं क्या ही लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, पर फिर भी मैंने अपने कॉन्फिडेंस के लिए एक बार जल्दी से एक रीडिंग लगा ली एनसीईआरटी की। ठीक है, चैप्टर की मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था कि मैं कितना वो कर रहा हूँ, मतलब रजिस्टर कर रहा हूँ दिमाग में कुछ
पता चल रहा है कुछ नहीं, मैंने रीडिंग लगा ली हम्म। एक बार लगा ली। उसके बाद मैंने फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली उस चैप्टर की, एक बढ़िया वीडियो जो पहले से मतलब ढूंढ के रखी थी, उस चैप्टर की समरी। ये हो गया सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर से, प्रीवियस ईयर से। तो ये 3 लेयर थे, बेसिक से 3 लेयर, और यही मैंने किया हर चैप्टर के लिए। जो चैप्टर पहले से पता था, मस्त सा मतलब रजिस्टर हो रखा था दिमाग में स्टोरी, उसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। यार मतलब इंद्रजीत आपकी बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी मुझे लगी है कि भाई आप जो हो ना रीडिंग आप कर रहे हो, तो अभी मैं यहाँ पे बच्चों को ना एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों का ना, देखो भाई इस बात को समझ लो, टिकटॉक इंस्टाग्राम रील आने से ना आपकी रिटेंशन पावर हो चुकी है खत्म बिल्कुल। तो भाई अब आप Absolutely. लोगों के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी ना, वन शॉट वीडियो के अंदर आपको अगर पूरा चैप्टर मिल रहा है कहीं पे कि हाँ भाई वन शॉट के अंदर, क्योंकि अब इनका क्या हो गया है कि ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, बीच में से कोई पैराग्राफ आ गया, तो अगर आपको वो एक्सट्रैक्ट नहीं पता ना कि एनसीईआरटी में वो कैसा दिखता है, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल, मेमोरी बन जाती है उस ये फैक्टर पार्ट है। से, तो आपको जो है ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप रादर की रीड करो। एक कोई वीडियो आप जो देख लो, मतलब चैनल पे तो हमारी ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स की वीडियो पड़ी है जिसके अंदर हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है, आधे घंटे के अंदर 40-40 मिनट के अंदर चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उनको 1.5x 2x पे देखो, चैप्टर निपटाओ, पूरी स्टोरी अपनी तैयार कर लो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने हैं और आपका 16 नंबर है भाई, और 16 नंबर को तो आप ऐसे ही नहीं गवा सकते। नहीं कर सकते। और अगर आपकी लाइन बाय लाइन चीजें तैयार है ना, तो वो 16 नंबर में से आपके 15 भी नहीं होंगे, वो 16 ही आएंगे। और सबसे अहम चीज इंद्रजीत ने जो यहाँ पे बताई है हमें, वो है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यार आपको ना इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। आज से 5 साल पहले भी माई मदर एज 66 वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। तो एक ना एक हद होती है क्वेश्चन बनने की। अब कब से बोर्ड चलते हुए आ रहे हैं, तो भाई इतनी टेंशन कोई नहीं लेता, एग्जामिनर सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर भी, कितना ही आउट ऑफ द बॉक्स चला बिल्कुल जाएंगे। कितना ही चला जाएगा भाई, कितना ही चला जाएगा, एक आधे क्वेश्चन के अंदर हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज ऐसी कर दी कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, वो भी प्रीवियस ईयर ही। बट इंग्लिश बिल्कुल का पेपर ऐसा है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया ना, आपके 95 तो कोई नहीं रोक सकता। मतलब अभी तो खैर 80 नंबर का पेपर हो गया, 75 आप ऐसे ही निकाल दोगे अगर आपकी कुछ राइटिंग सेक्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो गई तो। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता देता हूँ, जैसे अभी तो हमारे साथ इंद्रजीत है भाई, बोर्ड्स के अंदर 100 है इंग्लिश में इनके पूरे, ऐसे ही ना हमारे सीयूईटी के वर्बल के भी बहुत सारे टॉपर्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, अगर आप उनसे भी बात करना चाहते हो, मैं डेफिनेटली उन्हें भी जो है वो चैनल पे लेकर आ जाऊंगा। तो यार इंद्रजीत, मतलब लिटरेचर का तो चलो आपने बच्चों को बताया, अब उसके बाद जो आपका, अगर मैं आपकी राइटिंग सेक्शन की बात करूं, तो वो कैसे जी। आपने उन दिनों प्रिपेयर की थी? हाँ, तो मतलब राइटिंग का बेसिकली क्या होता था, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता था, मैं पर्सनली रिलेट इस तरीके से करता था, वो काफी लाइक प्रैक्टिकल चीज लगती थी। मतलब राइटिंग में जो जो बात आती थी, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे नोटिस हो, चाहे इनविटेशन वगैरह हो, रिप्लाई, इनविटेशन एंड रिप्लाई हो, तो प्रैक्टिकल चीज लगती थी जो डेली डेली लाइफ में देख मतलब काम आ भी सकता है, और या मतलब देखा देखा सा ही लगता है, तो उससे वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है। उसके लिए राइटिंग, अब जैसे लिटरेचर के मैं प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, तो वो मेरी मजबूरी है मुझे देखना है, ठीक है। बट राइटिंग के जब मैं प्रीवियस ईयर देखता हूँ, तो वो पढ़ने में मजा आता है कि भाई किसने किसको किस चीज के लिए लिखा हुआ है, कोई जॉब एप्लीकेशन में कौन क्या लिख रहा है, बायोडाटा, मतलब सिंपल, मतलब एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ, जो जॉब एप्लीकेशन पे बायोडाटा होता था अलग अलग लोगों का, मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ भाई, इसका क्या नाम लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ, मतलब वो एक ग्लांस तुम करते हो ना, तो वो चीज रह जाती है दिमाग में। तुम्हें मतलब इंटरेस्टिंग लग गया, चाहे तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने का जो फैक्टर है वो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और तुम उसको एक बार भी देख रहे हो, मल्टीपल टाइम्स देख रहे हो, तो वो एग्जाम में आ ही जाता है। राइटिंग में सबसे बड़ा फैक्टर फॉर्मेट का ही है। एग्जैक्टली। तो बेसिक मेरा अप्रोच भी ये रहा है कि मतलब मेरा जब लिटरेचर हो गया था, उसके बाद मुझे पता नहीं था कि क्या मतलब कितना कवर होगा, क्या होगा, कितना रिवाइज हो पाएगा। तो एक बार को मेरे को ये नहीं पता था मैं राइटिंग के कितने प्रीवियस ईयर्स देख लूंगा, कितने क्वेश्चन कर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने सारी चीजों के फॉर्मेट देख लिए और बार बार देख लिए, वो चीज रजिस्टर कर लिया, हर चीज का फॉर्मेट सॉलिडिफाई कर दिया, कि उसके बाद चाहे मेरा मतलब मैं सो जाऊं और मैं पेपर के दिन उठ रहा हूं, तो भी मेरे पास फॉर्मेट तो है, बाकी मैं अपना यूज कर लूंगा दिमाग। तो ये बहुत अच्छी बात इंद्रजीत ने गई। आप ना लिस्ट बना लो कि भाई आपसे सीबीएसई पूछने क्या क्या वाला है, उनके ना फॉर्मेट एक पेज पे लिख लो बस। और अभी बच्चों के पास 4-5 दिन है, डेली उन्हें सुबह शाम आप देखते भी रहोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके कहीं ना कहीं फीड हो जाएंगे। और जिस दिन आपका एग्जाम डे है, मॉर्निंग में एक बार बस फॉर्मेट देख के चले जाना, क्योंकि होगा क्या,
वहां पे अलग अलग सिचुएशन बन के आती है क्वेश्चन के अंदर, आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना ही है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैंने बच्चों को ना, मैंने क्या किया हुआ है, कैसे कुछ ना ईडियम्स होते हैं, एक सेलेक्टेड ईडियम्स की मैंने लिस्ट दे दी बच्चों को, हम्म। जो कि ना बहुत सारी सिचुएशन के अंदर जाके एडजस्ट काम हो आ जाते जाते हैं। हैं। तो भाई वो आपके लिटरेचर में भी काम आ रहे हैं। ऐसी मैंने वोकैब की एक लिस्ट बना के दे दी, तो वो पीडीएफ जो है उनको आप देख लेना, उनसे आप डेली नजर दौड़ाते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगी वो चीजें कि हाँ भाई इस जगह पे मैं वो वाला ईडियम यूज कर सकता हूँ। क्योंकि यूज कर एट सकते हैं। लास्ट कहानी ये है कि भाई आपको जो है ना, मतलब ये लगा लो एग्जामिनर जो होने वाला है वो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड होने वाला है, आपको करना है उसको इम्प्रेस, कि हाँ इम्प्रेस। भाई मैं बिल्कुल बहुत अच्छा बंदा हूँ और तू मुझे प्यार करा बहुत ढंग से। यही वाली कहानी होने वाली है। बहुत बहुत और एडीएम्स वगैरह तो यार बिल्कुल चेरी ऑन द केक वाली बात आ जाती बिल्कुल है, बिल्कुल लाइक मतलब बिल्कुल एकदम फर्निश हो जाता है अपना आंसर, मतलब हम्म एग्जामिनर वो देख के भाई कोई गलती हो जाए तो इग्नोर इग्नोर हो जाता है इस वजह हाँ से। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट वो मतलब तो और बढ़िया किया आपने। एग्जामिनर को ये लगता है कि भाई बंदा सॉलिड है, ये इसको लिखना आता है ढंग से। और वो आगे फिर क्या होता है कि स्टार्टिंग के 5-6 पेजेस के अंदर अगर अगर आपकी मिस्टेक्स नहीं निकल रही ना, आपने आंसर शीट को सजा रखा है बहुत बढ़िया से, आगे तो आपकी ना आंख मीच के वो आप पे इतना भरोसा करने लगता है कि वो आंख मीच के आपकी आंसर शीट को वो चेक कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी निगलेक्ट कर देता है आपकी। बहुत देखो बढ़िया। इस बात से मुझे याद है भैया कि हम्म लाइक अब जैसे 100 मार्क्स की बात तो हो गई बार बार, तो मैं हम्म एक बार फिर से बता देता हूँ सारे जूनियर्स को कि यार मुझे पर्सनली लगता है कि 100 मार्क्स वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इज अ मिथ। लाइक मैं मिथ तो नहीं बोलूंगा, यू शुड टारगेट फॉर इट ऑब्वियसली, वो हम्म। तुम्हारा मतलब 100 मार्क्स ऑब्वियसली है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अच्छा मेरे 100 आए, ठीक है, और मैं ये एक वीडियो में बोल रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे जाने वाला है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी गलती नहीं निकली, आप सोचो। हाँ ठीक है, तो उसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा जो फॉर्मेट था, और मे बी स्टार्टिंग के आंसर्स में जो मैंने गलतियां बिल्कुल रिड्यूस की हैं, उसके वजह से इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वहां पे आपकी ये वाली बात आती है कि हम आंसर को कैसे पनिश कर सकते हैं, किस किस एग्जैक्टली तरीके exactly. से पनिश कर सकते हैं। मतलब आप ये लगा लो भाई, स्टार्टिंग के 5-6 पेज आपने सजा रखे ना अगर आपके, तो बहुत सी गलतियां तो एग्जामिनर देखेगा भी नहीं आपकी। ये बिल्कुल। बहुत सही बात बोली है। मतलब कोई नहीं बताता भाई ऐसी सब बातें तो कोई भी नहीं बताता। तो अपना ना सेक्शन आप फिक्स कर लो अभी इन दिनों कि भाई आप कहाँ कंफर्टेबल हो रहे हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि भाई आप ना लिटरेचर से शुरू करो पेपर, क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, स्टोरीज हमें पता होती है, और एट लास्ट हम मतलब घर पे जो हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हम लिख के कुछ ना कुछ जाते ही उन आंसर्स को पढ़ के जाते ही हैं। तो वो जो चैप्टर के कीवर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे वो ब्रेन में याद होते रह हैं, तो जाता है। आपकी आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। बट वहीं अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपसे कुछ काटा पीटी ज्यादा हो जाए, हो वहां थोड़ी जाएगा, गड़बड़ हो जाती फिर है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस वाली बात हाँ भी आ वो जाती है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वहां पे जाता है फिर। तो लिटरेचर से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी वो स्टूडेंट तो स्टूडेंट वैरी कर भी जाता है, कोई कंफर्टेबल है भाई इसकी ग्रामर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो लिख रहा है, कर दो स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी कॉल है। बहुत क्योंकि बढ़िया। लिटरेचर में वो अनएक्सपेक्टेड वाली बात नहीं, लिटरेचर में वही है जो तुम्हें पता है, बाकी दोनों सेक्शन में हाँ वो है जो तुम्हें नहीं पता, मतलब बिल्कुल अनफेमिलियर हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वाली बात है। अब इसमें चलो ठीक है, दोनों सेक्शन की हमारी बहुत अच्छे से बात हो गई। अभी मैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या अप्रोच रहती थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब राइटिंग, और मतलब लिटरेचर और राइटिंग होने के बाद ही हम्म मैंने रीडिंग को प्रायोरिटी दी है, हम्म क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये सबका मतलब अपना अपना होता है, पर हम्म मेरे को रीडिंग पर्सनली बहुत आसान लगता था। लाइक उतना ही लास्ट में मैं देखूं इतना ही बनता था उसका, मतलब मुझे यही लगता था। तो हम्म रीडिंग का बेसिकली क्या है कि यार रीडिंग में जितने क्वेश्चंस आने हैं, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आने हैं, जो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट से आने हैं, वो तो हर कोई कर लेगा, सबको पता है। हम्म रीडिंग में जो अनसर्टेन बात आ जाती है वो होती है वर्बल, मतलब जो मीनिंग पूछ लिया, सिनोनिम्स हम्म पूछ लिए, उन सब हम्म से रिलेटेड ये अनसर्टेन है कि हम्म तुम कितना भी तुम्हारा लाइक अच्छा नॉलेज हो इंग्लिश में, लाइक यू नो एक होता है पढ़ाई वाली इंग्लिश, एक होता है प्रैक्टिकल इंग्लिश। प्रैक्टिकल इंग्लिश तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, उन्होंने उस पर्टिकुलर पेपर में उस पर्टिकुलर जगह पे एक वर्ड पूछ लिया जो तुम्हें नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है, तो वो अनसर्टेन है। ठीक है, तो अब 100 वाली रेस में या इसमें तुम उस चीज को सोच के चलोगे यार कि अगर इन्होंने वर्ड वाली मतलब मीनिंग्स और उसमें मैं क्या करूंगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको मत सोचो इनिशियली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। रीडिंग में बाकी दोनों सेक्शन अगर अगर तुम्हारे कवर्ड हो गए हैं, तो मतलब तुम्हारे पास टाइम है। टाइम है तो बस प्रीवियस ईयर्स में जितने रीडिंग के पैसेजेस देख सकते हो देखो, और मैं तो कहूंगा कि पैसेजेस भले ही ना पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन और आंसर देखते जाओ, ग्लांस करते जाओ, ग्लांस करते जाओ। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ये जो लाइक वर्बल वाली बात है उसी में तुम्हें थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, तो हर पैसेज, हर प्रीवियस क्वेश्चन में हर पैसेज वाले क्वेश्चन के
वर्बल क्वेश्चन जो उसमें दिया वो देख लो सबके, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल। भले ही तुम बहुत सारे वर्ड्स कवर कर रहे हो, अब जरूरी नहीं है उसमें से तो कोई आएगा नहीं, मतलब आ भी सकता है बट जरूरी नहीं है। बट बहुत सारे जब कर लोगे वो कॉन्फिडेंस वाली बात है, फिर से कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि अच्छा ये इसमें मेरे को थोड़ा नेगेटिव लग रहा था, ये हो गया। इसमें मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा, जैसे ये जो वर्ड वाली जो चीज़ें हैं ना, कभी कभार क्या होता है कि ना, जैसे वर्ड फंस गया आपका, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, उसकी ना आगे पीछे की लाइन देखा करो कि चल क्या रहा है इस पैसेज में। वो एक सिचुएशन सी बनी होती है कि हाँ भाई कोई इंटेंस बात चल रही है यहाँ पे, कि या फिर ऑथर कुछ नरेट कर रहा है, बहुत खुश होकर नरेट कर रहा है, तो वहां पे जो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ना, फिर या फिर आपको जो मीनिंग वहां पे लिखना है वो समवेयर वही ना वही रिलेट कर रहा होता है। तो ये एक अप्रोच होती है। अगेन मैं वही बढ़िया बोलूंगा हैक। कि हाँ, मैं ये बोलूंगा कि इस एक नंबर के पीछे ना लोड मत लेना बहुत ज्यादा, कि इस एक नंबर के पीछे लिटरेचर भी नहीं पढ़ रहे, वर्ड मीनिंग ही याद कर रहे हैं। ये बहुत अनसर्टेन है। ये ऐसे हो गए कि भाई बिना सर पैर वाली चीजों के अंदर घुस गए आप। तो बिल्कुल तो मतलब भाई रैदर कि आप उस एक नंबर के पीछे भागो, आप अपना लिटरेचर तैयार कर लो बहुत बढ़िया से, आप अपना राइटिंग सेक्शन तैयार कर लो, और आपका पैसेज जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर मैं इंद्रजीत इनको क्या रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप ना पहले क्वेश्चन रीड कर लो, और इसमें ना रफ शीट का मैं बड़ा इनको अच्छा इस्तेमाल बताता हूँ, कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन के ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, रफ शीट पे लिख लो उसको, कि हाँ भाई पहले क्वेश्चन में ये पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा था। अब ठीक है। आप जब रीड कर रहे हो ना पैसेज, तो आपको वो वर्ड दिख जाएंगे कहीं ना कीवर्ड कहीं पे क्रिएट कि हो भाई, जाएगा। और वो वर्ड पे ना, अब इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई आपके पास पेपर हाथ में है। मतलब अभी तो सीयूईटी आ गया, तो सीबीटी मोड के अंदर बच्चे अंडरलाइन नहीं कर पाते, नहीं आप तो कर पाते। पेपर के ऊपर अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो वहां पे क्या है, जैसे ही वो वर्ड दिख रहा है, कीवर्ड दिख रहा है, उसके आगे पीछे की लाइन को अंडरलाइन करो, कायदे से पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा कायदे से। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना आपको। सही है यार, बहुत, बहुत। और जो रीडिंग टाइम मिलता है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन है, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल आराम बिल्कुल। से। बहुत सही बहुत सही। तो बाकी यार कुछ वो जो इन दोनों प्रेशर था आपके ऊपर, वो थोड़ा सा आप हम्म। अगर बच्चों को अपना शेयर करना चाहो तो क्या रहेगा? प्रेशर यार कुछ भी कह लो, मतलब कितना भी कॉन्फिडेंट बंदा हो, कितना भी सिलेबस कवर करके बैठा हो, मतलब कितना भी पानी में हो, प्रेशर हर किसी को एंड मोमेंट पे होता ही है। और एंड मोमेंट पे प्रेशर अगर नहीं फील होगा तो क्या ही वोट दे रहे हो, मतलब सही मजा क्या बात है। है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेशर ऑब्वियसली मेरे को भी अच्छा खासा हुआ था। हम्म। और अभी मतलब एग्जैक्ट मतलब वो वाली पता है भैया, उस वाले प्रेशर का ना, अभी मैं देखो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ अपने, तो मैं तुम सबको बता रहा हूँ, उस वाले जो प्रेशर का जो मजा था ना, वो तुम्हें अब रियलाइज होगा कॉलेज में। क्योंकि बोर्ड वाले प्रेशर का मजा मतलब कुछ अलग ही था वो। मतलब पेपर देना, और फिर हर पेपर के बाद वो मतलब कितना मतलब पता चलता है कि यार कितना अपना जो मेहनत था वो काम आया, ये वो अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग मतलब होता ये है। ना वंस इन अ लाइफ टाइम वाला फील है आपका, जैसे वो बिल्कुल पहले प्यार वाला फील नहीं होता कि हाँ भाई वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड, वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड वैसा ही है भाई, आपका आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और यही मेमोरीज जो है ना, जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है, वो आगे आप अपने जूनियर्स को आगे बता रहे होगे, जैसे आज बताओ। इंद्रजीत आपको बता रहे हैं। तो यार सही है यार। और सॉर्टेड है और कहानी, लोड होके मत पढ़ना बस, के बहुत प्रेशर लेके पढ़ रहे हो, चिल होके पढ़ना। जैसे इंद्रजीत ने एक बात मुझे बहुत अमेजिंग लगी, कि राइटिंग सेक्शन के अंदर अगर आप उसको पेपर देने के लिए पढ़ रहे हो ना, उसके फॉर्मेट को तैयार कर रहे हो, तो मजा नहीं आएगा। आप खुद देखो भाई, आर्टिकल ऐसी चीज है जो कि डेली लाइफ में यूज होती है। यूज होता मतलब है। आप जॉब एप्लीकेशन अगर लिख रहे हो, तो वो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगी। आगे तो आप अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट से पास उसको, होते ही, हाँ। 12th पास होते ही तुम्हें यूज करना है। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत सारे रिज्यूमे आप बना अपने सीवीज बनाने शुरू कर दोगे। तो सही है यार, बढ़िया। बाकी इंद्रजीत कोई कुछ लास्ट टिप अगर आप बच्चों को देना चाहो? लास्ट टिप यार मतलब इंग्लिश के रिगार्डिंग और इन जनरल बोर्ड्स के रिगार्डिंग यही है कि मतलब देखो, मजा आएगा बाद में। तो हम्म। अभी जो तुम कर रहे हो, जो प्रेशर फील हो रहा है, उसको उसको सिंक इन होने दो। मतलब ये मत सोचो कि प्रेशर आ रहा है यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मतलब टेंशन भी हो रही है, क्या है। हम्म। जो फेस है वो ऐसे ही निकलेगा। तुम हम्म। ऐसा कुछ तुम यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख लो, तुम कुछ भी कर लो, कुछ ऐसा मैजिक सा नहीं हो जाएगा कि एकदम से सब कुछ पीसफुल हो गया, तुम बस मजे मजे में पेपर देके आ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा पेपर भी बढ़िया जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसा जा रहा है वैसा ही जाएगा। पर उस एक्सपीरियंस को मतलब जितना अपने एंड से जो एफर्ट्स डाल सकते हो उसको डालो। और जो प्रेशर मैनेज करने वाली बात है उसमें आती है बाकी चीजें, जैसे फ्रेंड से इंटरेक्ट करना, ये सब यार पेपर के टाइम पे दोस्त को कॉल करके वो बोलता है उसने भी कुछ नहीं पढ़ा, तुमने भी कुछ नहीं पढ़ा, तो वो सब बात ना आता है, मतलब फायदा होता है उसका भी। जो वो उससे उससे टेंशन और रिलीफ मिलता है, उसका भी होता है फायदा। तो मतलब यही है, अपने एंड से पूरे एफर्ट्स डालो। और मतलब पेपर का क्या है यार, तुम मतलब कर ही लोगे। यहाँ तक आए हो, तुम एडु कैप्टन का वीडियो देख रहे हो, तो मतलब इतना तो तुम्हारा हो ही गया है कि फाइनल बस
थोड़ा एफर्ट और मारना है। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, मे बी 2 दिन बचे होंगे, मे बी 3 दिन बचे होंगे। 3 दिन की तो बात है, बस ऐसे ही हर 2 दिन, मतलब एग्जाम से पहले वाले 2-3 दिन में हर एग्जाम अपने एंड से पूरा एफर्ट डाल दो, उस 3 दिन में हो जाएगा। और इंग्लिश की बात स्पेसिफिकली करूं तो बिल्कुल चिल सीन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्रोच, मैंने अपना अप्रोच बता दिया, तुम्हारा अप्रोच अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हिसाब से तुम ऑल्टर कर सकते हो, पर लेयर बाय लेयर चलो। अप्रोच चाहे कोई भी हो, लेयर बाय लेयर चलो, प्रायोरिटाइज करो और बस अपने एंड से डाल दो जो जितना हो सकता है। बढ़िया बाकी यार, बस बढ़िया। हो जाएगा। तो मैं भी बस जाते जाते एक चीज़ कंक्लूड करूंगा। जैसे इंद्रजीत ने 2 दिन में फोड़ा है ना, तो हाँ ये बात तो श्योर है कि एंड डेज के अंदर पढ़ के इंग्लिश में स्कोर किया जा सकता है। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ और अब अपनी बुक्स वगैरह उठा के कायदे से कहानियां शुरू कर दो। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज जो आज इंद्रजीत ने शेयर की है। सो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी। मैं एक बार फिर से इंद्रजीत का बहुत बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा यार। अरे भैया, टाइम निकाल के इंद्रजीत जो है आप लोगों के लिए आए, आपको गाइड करने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपर्स जो है, आगे सीयूईटी की भी टॉपर्स का सिलसिला चलता रहेगा। आज इंद्रजीत आए, आगे और भी टॉपर्स आपके लिए आते रहेंगे। सो मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।